नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम क्रिया प्रधान वाक्य की बात करेंगे। क्रिया प्रधान वाक्य के अंतर्गत अभी तक हमने यही सुना है, सकर्मक अकर्मक दो तरह के वाक्य होते हैं। अब दो तरह के नहीं, एक तीन तरह के वाक्य होते हैं, जैसे एक अकर्मक, एक सकर्मक और एक द्विकर्मक। इसके अलावा भी वाक्य कैसे बनते हैं, अब आप आज उस चीज़ को देखेंगे। देखिए, अकर्मक वाक्य में कर्ता की सत्ता नहीं होती, कि जैसे कर्म की कर्ता की सत्ता होती है, कर्म की नहीं होती। जैसे लड़का हंस रहा है, यहाँ कर्म की कोई सत्ता नहीं है। सकर्मक वाक्यों में कर्ता और कर्म की दोनों की सत्ता होती है, जैसे लड़का चाय पी रहा है। इसी प्रकार द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्मों की अपेक्षा होती है। दो कर्म, दो तरह के काम एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे रमेश ने अपने लड़के को एक नई कार दी, तो अपने लड़के को और क्या दिया, कार दी। तो दो चीज़ें, क्या उसने रमेश ने किसे कार दी, क्या अपने लड़के को क्या दिया, कार दिया। परंपरागत रूप में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक वाक्यों की चर्चा की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ सहअव्यय और सहपात्र भी होते हैं। अब ये सहअव्यय पात्र और सहपात्र क्या होते हैं? सहअव्यय सामान्यतः क्रिया विशेषण होते हैं, जो क्रिया विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयोग होते हैं। सहपात्र सामान्यतः संप्रदान, अपादान, स्रोत, कारण के लिए कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सहअव्यय सहपात्र के साथ केवल एक ही शर्त होती है कि वाक्य में इनका प्रयोग अनिवार्य घटक के रूप में ही होना चाहिए, ना कि ऐच्छिक घटक के रूप में। यहाँ ये एक शर्त है कि सहअव्यय और पात्र जो है, ये सिर्फ जो है अनिवार्य घटक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐच्छिक घटक के रूप में प्रयोग में नहीं आते। अब जैसे सहअव्यय है, अब वैसे देखा जाए तो हम बोल देते हैं, जैसे रमेश रहता है, रमेश हंसा। तो रमेश हंसा तो शुद्ध है, लेकिन रमेश रहता है ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हो रही है, ये अशुद्ध है। अब इस पूरा कब होगा, जब सहअव्यय इसमें जुड़ जाएगा। रमेश गांव में रहता है, तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, कि इसके साथ जो वाक्य आना चाहिए था वो पूरी तरह से है। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखेंगे हम। ड्राइवर ने गाड़ी रखी, अशुद्ध वाक्य, क्योंकि बात कंप्लीट नहीं, कहाँ रखी, किस जगह रखी, ये नहीं कंप्लीट हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी गैरेज में रखी, अब कब बात कंप्लीट हो गई। ये भी कह सकते हैं ड्राइवर ने गाड़ी पार्क में रखी, कहीं भी रखी। यानी उस बात को जब हमने कहा तो इसको ये सहअव्यय जो बाकी के साथ जुड़ करके पूरे अर्थ को प्रदान करता है। इसी तरीके से सहपात्र का भी प्रयोग होता है। सहपात्र में शेखर अपनी पत्नी से लड़ता है। शेखर अपने किसी साथी के साथ लड़ेगा ना, तो दो सहपात्र के साथ जब कोई क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर सकर्मक सहपात्र क्रिया जो के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य अकर्मक क्या होते हैं? सामान्य अकर्मक वो हैं जिनमें अनिवार्य घटक जो है वो कोई अनिवार्य उसकी कोई महत्वता नहीं है। जैसे आपकी लड़की रो रही है, बच्चे सो गए हैं, पानी बह रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अनिवार्य है। ये सामान्य बातें हैं, तो इसको सामान्य अकर्मक बोलेंगे। सह अव्ययात्मक अकर्मक किसे बोलेंगे? सह अव्ययात्मक अकर्मक वाक्य वो वाक्य हैं जो क्रिया विशेषण की आकांक्षा रखते हैं। क्रिया विशेषण की कैसे? वे लोग स्टेशन पहुंच गए। वे लोग कहाँ पहुँचे? स्टेशन पहुंच गए। क्रिया विशेषण, पहुंचना इम्पोर्टेंट है, और क्या, स्टेशन। विशेषण क्या है? स्टेशन पर पहुंचना विशेषण है। यहाँ स्टेशन पर पहुंच गए, तो ये दोनों चीज़, ये सहअव्यय है। हम इसी होटल में ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे? होटल में। तो ठहरना और होटल दोनों सहअव्यय के रूप में आ गए। सभी छात्र कमरे में घुसे। कमरे में और घुसना दोनों चीज़ें सहअव्यय के रूप में आ गई। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ये सब सहअव्यय हो गया। मेरी कार स्कूटर से टकरा गई। किससे टकराई? स्कूटर से। टकराना और ये सहअव्यय था। पहले आपने देखा सामान्य अकर्मक, और ये सहअव्ययात्मक अकर्मक वाक्य है। ये अकर्मक है, इसमें कोई कर्म नहीं है, केवल बातें बताई जा रही हैं, तो ये अकर्मक वाक्य हैं।
सामान्य सकर्मक वाक्य क्या होते हैं? जो जो वाक्य ये कर्म संज्ञा के रूप में हो सकते हैं, भावार्थक संज्ञा इन्फिनेटिव के रूप में भी हो सकते हैं और उपवाक्य के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश चाय पी रहा है, अब यहाँ संज्ञा कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। सुरेश जो है वो संज्ञा है, चाय पी रहा है, ये संज्ञा जो है चाय पीना महत्वपूर्ण। सुरेश चाय पी रहा है, ये सकर्मक वाक्य है। अध्यापक ने 2 छात्रों को बुलाया, यहाँ भी संज्ञा अध्यापक संज्ञा के रूप में आया है और जो 2 छात्र हैं वो कर्म के 2 छात्रों को बुलाया किसी कार्य पर। मैं कार चलाना जानता हूँ, ये भावार्थक संज्ञा है। यह अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है व्यक्ति की मुझे एक खास नॉलेज है। वो किस चीज़ की नॉलेज है? कार चलाने की। तो मैं कार चलाना जानता हूँ, ये भावना को व्यक्त भावार्थक संज्ञा हो गई। हम सोच रहे हैं कि हम आज ही लौट जाएं, ये उपवाक्य के रूप में है। हम सोच रहे हैं कब लौटें? आज ही, कल परसों नहीं, आज ही लौट जाए। तो ये अनिवार्य, ये उपवाक्य के रूप में ये प्रयोग है। यानी एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य आ जाता है उपवाक्य। कहीं वाक्य में एक वाक्य भी उपवाक्य हो सकता है, कहीं 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। सहअव्ययात्मक सकर्मक वाक्य कौन सा है? जैसे सहअव्ययात्मक में अनिवार्य घटक का होना जरूरी है पहली बात, और क्रिया विशेषण का भी होना जरूरी है। जैसे मैं अपनी गाड़ी इस गैरेज में रखता हूँ, ये सहअव्यय। पिताजी ने मैंने पिताजी ने सभी पैसे बैंक में डाल दिए हैं, उन्होंने सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थोप दी। इसी सहअव्यय के रूप में, जिसको दूर नहीं है, मतलब व्यक्ति के साथ कोई बात जुड़ी हुई है, एक दोनों में से किसी एक को भी हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको अनिवार्य घटक, ये अनिवार्य घटक। मैं अपनी गाड़ी इस गैरेज में रखता हूँ, विशेष रूप से बता रहा है कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए ये गैरेज बनवाया और मैं यहीं पर रखता हूँ, कहीं और दूसरी जगह नहीं रखता हूँ। तो ये दोनों सहअव्ययात्मक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ को अपनी जगह पर ही रखता है जहाँ नियत जगह है। पिताजी ने सभी पैसे बैंक में डाल दिए, इधर उधर नहीं रख दिए कि लापरवाही से छोड़ दिए, बल्कि सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर थोप दी, यानी उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी, जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और बाहर चले गए, उन्होंने जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी हैं। सहपात्री सकर्मक क्या होता है? सहपात्री जहाँ पर द्विकर्मक संप्रदान आदि कारकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे मैंने अपने मित्र को एक किताब दी, ये सहपात्र है, यानी एक तो मित्र, तो ये सहपात्र हो गया, एक साथ 2 पात्रों का आना सहपात्र कहलाता है। और द्विकर्मक संप्रदान, मैंने अपने मित्र को एक किताब दी, तो ये द्विकर्मक 2 कर्म हो गए, एक तो मित्र को बुलाया और बुलाने के बाद उसे किताब दे दी, तो 2 कर्म एक साथ हो गए। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे लिए। दुकानदार ने किससे पैसे लिए? गुप्ता जी से। क्या लिया? पूरे पैसे। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि कल आए, डॉक्टर ने मरीज से कल आने को कहा। ये सारे सहपात्र उपवाक्य हैं, जो कि सहपात्रीय असकर्मक वाक्य है। कर्मपूरक वाक्य क्या होता है? कर्मपूरक वाक्य वो वाक्य है जहाँ कर्मपूरक संज्ञा होती है। जैसे लोगों ने आपको अपना नेता चुना है, कर्मपूरक, आपको नेता चुना है, लोगों ने चुना है, क्यों, किस लिए चुना है? कर्मपूरक, आपके कर्म से जो चीज़ जुड़ी है। मैं शर्मा जी को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, कोई किसी को महत्व दे रहा है, कर्मपूरक, आपके कर्म से जुड़ी हुई ये बात कि आपको कोई व्यक्ति महत्व दे रहा है, किस लिए? क्योंकि वो आपको बड़ा भाई मान रहा है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को बड़ा कब मानता है? जब उसके अंदर कोई गुण हो, कोई चीज़ हो। तो ये कर्म पूरा आपके कर्म से जुड़ी हुई है। हम आपको ईमानदार समझते हैं, क्यों? क्योंकि आपने आज तक ईमानदारी का परिचय दिया, इसलिए हम आपको ईमानदार समझते हैं। ये कर्मपूरक वाक्य। तो आज हमने जो है कर्म प्रधान वाक्यों को जाना कि किस तरीके से कर्म प्रधान वाक्य बनते हैं, और अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक क्या होता है, सहअव्यय वाक्य क्या होते हैं, और सहपात्र वाक्य क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जानी।
तो आज क्रिया प्रधान वाक्य को हमने समाप्त किया है। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब